नमस्कार फ्रेंड्स, साइंस कंप्यूटर क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सीक्वेंस, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में व्यू के बारे में जान चुके हैं कि व्यू क्या होता है। और हम लोग को आज पढ़ना है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम फ्रेंड्स। जैसे कि ये सीक्वेंस यूज कैसे होता है, इसको जरा समझिए फ्रेंड। सीक्वेंस में क्या है कि जब भी हम कोई टेबल में रिकॉर्ड डालते हैं, तो हम लोग वन रोल में डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डाल देते हैं। लगातार हम सीरियल नंबर से डालते हैं। बट कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं, हमें उसमें सीक्वेंस करना चाहिए, 2 का सीक्वेंस हो, 3 का सीक्वेंस हो, 4 का सीक्वेंस हो, यानी कि क्रम चाहिए, यानी दो दो के बाद चार, चार के बाद, इस तरह से हमें सीक्वेंस चाहिए। तो सीक्वेंस बनाने के लिए हम लोग सीक्वेंस का यूज करते हैं। उसके लिए आपको पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करना होता है, और सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद आपको एक टेबल क्रिएट करना होता है। तब सीक्वेंस के आधार पर उसको इंसर्ट कराना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, यूजिंग सीक्वेंस वी कैन जनरेट द यूनिक नंबर, यानी कि हम एक नया नंबर हम लोग जनरेट करते हैं। वैल्यू बाय सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के आधार पर वी कैन डिफाइन द सीक्वेंस स्टार्टिंग वैल्यू सीक्वेंस, मैक्सिमम वैल्यू सीक्वेंस, इंक्रीमेंट वैल्यू, and also define the sequence cycle value. It is used to automatic store number value to the field of a table. यानी कि हमारा सीक्वेंस अपने आवश्यकता के अनुसार हम लोग एक क्रिएट करते हैं, यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जिसमें कि हम ये तय करते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, और कितना से वह स्टार्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट सीक्वेंस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट किया गया है, क्रिएट सीक्वेंस एबीसी, स्टार्ट विथ 1, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, मैक्स वैल्यू कहाँ तक जाए हमारा, यानी कि 100 तक जाए। इंक्रीमेंट्स कितना का हो, इंक्रीमेंट बाय 2, यानी दो दो का इंक्रीमेंट होना चाहिए। 1 से 100 तक गिनती हमारा होना चाहिए उसमें, मगर दो दो का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये हमारा एक सीक्वेंस क्रिएट हुआ। सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे, यानी क्रिएट टेबल कोई भी नाम से। अब टेबल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कराएंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मली इंसर्ट करेंगे, और देखिए यहाँ पे जिस नाम से सीक्वेंस बना है वही हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि इंसर्ट इनटू सुमित वैल्यू एबीसी नेक्स्ट भल एंड नेम एंड फी। अब ये करने के बाद हम लोग उसमें रिकॉर्ड डालेंगे, और रिकॉर्ड को देखेंगे तो उसमें हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो हमारा उसमें इंक्रीमेंट करके दिखाएगा, दो दो का इंक्रीमेंट करके दिखाएगा फ्रेंड। तो इसको सीक्वेंस को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट सीक्वेंस करना होगा। तो फ्रेंड चलिए हम लोग इस टेबल को बनाते हैं, यानी सीक्वेंस को बनाते हैं। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें लिखने में आसानी होगा। हमें यहाँ पे CLACR कर देते हैं। हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुका फ्रेंड, और हम पहले से ओरेकल खोल के रखे हुए हैं। हमें बस यहाँ पे सीक्वेंस का जो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, क्रिएट सीक्वेंस ABC स्टार्ट विथ मैक्स वैल्यू इंक्रीमेंट बाय ये। हम इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें आसानी होगा, टाइप नहीं करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिए। बट इसमें हम कोई चेंजिंग करेंगे क्या चाहते हैं, हम ABC की जगह पर हम कोई भी सीक्वेंस का नाम रखना चाहते हैं। जो आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। हम MK रख दिए, एंटर मारिए। यहाँ पे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय 2, इस नाम से MK नाम से बन चुका है फ्रेंड। हम दूसरा नाम डाल देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी कोमल, कोमल नाम से कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, क्रिएट सीक्वेंस कोमल स्टार्ट विथ 1, वैल्यू हमारा स्टार्ट 1 से हो, मैक्स वैल्यू हमारा 100 हो, यानी 100 तक जाए, इंक्रीमेंट बाय 2, यानी 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएटेड हो चुका है फ्रेंड। जैसे कि हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि उसमें क्या था कि हम लोग टेबल बनाए थे उसके, फिर हम उसमें व्यू क्रिएट किए थे, और इसमें हम सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं। सीक्वेंस बनाने के बाद हम लोग को एक टेबल बनाना होगा। तो हम लोग चलिए टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल कोई भी डाल सकते हैं, हम कोई भी टेबल डाल सकते हैं। पूजा का नाम डाल दिए। पूजा डालने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रोल नंबर। रोल नंबर में हम कर दे रहे हैं 5। अब यहाँ पे लिखते हैं नेम, नेम हम कर दे रहे हैं। करेक्टर में हम यहाँ पे 12 डाल दे रहे हैं। यहाँ पे कोर्स कर दे रहे हैं, कोर्स हम इसमें भी कर दे रहे हैं, करेक्टर भी कर दे रहे हैं इसमें। और फिर यहाँ पे हम लोग फी कर दे रहे हैं, फी हम लोग कर दे रहे हैं नंबर, नंबर कर दिए। अब इसमें हम इसमें
इसको करके एंटर मार देंगे। देखिए टेबल क्रिएट हो गया। सीक्वेंस कोमल के नाम से हुआ हमारा और टेबल पूजा के नाम से हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंसर्ट कराते हैं। तो इंसर्ट कराने के लिए देखिए हमने क्रिएट कर दिया सीक्वेंस और क्रिएट टेबल भी हमने कर दिया है। अब करने के बाद हम लोग को इंसर्ट कराना है। देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, यहाँ पे पूजा का नाम होगा, सीक्वेंस का नाम नहीं, वैल्यूज, हम लोग वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे आप एक गौर कीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है abc डॉट नेक्स्ट वैल। तो हम लोग abc नहीं, हमारा सीक्वेंस का नाम है, क्या नाम है, तो कोमल। तो हम यहाँ लिखेंगे कोमल डॉट नेक्स्ट वैल। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जाकर फिर एंड हम लिखेंगे यहाँ पे नेम। नेम डालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे एंड कोर्स, कोर्स कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड फी। अब इसका मतलब जरा समझिए फ्रेंड, हम इंसर्ट कर रहे हैं टेबल, तो हमारे टेबल में रोल है, नेम है, कोर्स है, फी है। बट हम यहाँ पे क्या लिखे, इंसर्ट इनटू पूजा वैल्यू। यहाँ पे हम रोल को हम इंसर्ट नहीं करा रहे हैं, उसके जगह पे हम लोग नेक्स्ट वैल्यू कर दे रहे हैं कोमल को, यानी कि कोमल में जो सीक्वेंस वही रोल में ऑटोमेटिक आ जाए। रोल हमारा नहीं मांगेगा, हमारा रिकॉर्ड किस में डलाएगा, नेम में, कोर्स में और केवल फी में ही रिकॉर्ड लगेगा। बाकी हमारा ये रोल हमसे नहीं मांगेगा। देख सकते हैं हम जैसे ही इंटर प्रेस किए हमारा रोल यहाँ पर नहीं मांगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं राजू, राजू लिख दिए, DCA। अब यहाँ पे हम फी लिख दिए, जो भी फी डाल दिए, वहाँ रिकॉर्ड क्रिएटेड हो गया। फिर हम यहाँ डाल दे रहे हैं टीना। अब यहाँ पे टीना डाल दिए, टैली डाल दिए, टैली में हम यहाँ पे 4000 रुपये लिख दिए जो भी। फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सोनल, सोनल में डाल दे रहे हैं यहाँ पे ADCA डाल दिए, इसमें हम इसका फी डाल दे रहे हैं, ये हम डाल दिए। फिर हम यहाँ पे और भी रिकॉर्ड डाल दे रहे हैं, यहाँ पर दीपा, दीपा के बाद HDCA। फिर हम इसको 8000 रुपये डाल दे रहे हैं इसमें। फिर हम रिकॉर्ड डाल दे रहे हैं यहाँ पे हेमा, और यहाँ पे टैली, और यहाँ पे फी में जो भी आप फी डाल दिए डालिए। फिर हम इंसर्ट में डाल दे रहे हैं अनिल, अनिल। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं DFA, इसको हम डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको कॉमिट कर दे रहे हैं। अब हमारा रिकॉर्ड देखने के बारी है, तो रिकॉर्ड देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है, पूजा। अब हम डालते हैं, देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे रोल को इंसर्ट कहीं नहीं कराया है, मगर हम रोल के जगह पर लिखे कोमल डॉट नेक्स्ट वैल, ये लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक रोल में आपका नंबर आ चुका है। राजू, टीना ये दिया हुआ है। एक, एक के बाद हमारा 2 नहीं है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। यानी कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 था, मिनिमम 1 था, मैक्सिमम 100 था। तो इसमें इंक्रीमेंट 2 का किए थे, तो हमारा एक यूनिक नंबर जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक, एक के बाद हमारा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। यानी कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार यूनिक नंबर क्रिएट किए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट सीक्वेंस कोमल स्टार्ट विथ 1 से स्टार्ट हो, मैक्स वैल्यू 100 तक जाए, इंक्रीमेंट बाय 2, यानी 2 का इंक्रीमेंट करना है, इसलिए आपका यहाँ पर लिया हुआ है। अब यहाँ समझिए कि जैसे हम रिकॉर्ड डाल रहे थे तो हम यहाँ पे पूजा को इंसर्ट कर रहे थे, मगर यहाँ पे रोल हम कहीं नहीं लिखे हैं, नेम कोर्स भी लिखे हैं, बट यहाँ पे रोल की जगह पे कोमल डॉट नेक्स्ट कर दिए हैं। यानी कोमल का जो वैल्यू होगा, जो डाले हैं सीक्वेंस किए हैं, वो सीक्वेंस के आधार पर अपना नंबर एंट्री करे, तो वो सीक्वेंस के आधार पर यह नंबर इनपुट किया। यदि हम इसमें और भी रिकॉर्ड डालते तो इसी तरह बढ़ते जाता, हमारा 100 तक जाता। तो फ्रेंड ये था हमारा सीक्वेंस, यानी कि एक यूनिक नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग सीक्वेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसमें एक हमें तय करना होता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, हमारा कहाँ तक लास्ट वैल्यू जाएगा, कितने का इंक्रीमेंट करना है, वो सारा चीज़ इसमें हमारा बताया गया है। तो फ्रेंड ये हमारा सीक्वेंस ख़त्म होता है यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा यहाँ आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कॉलम कंस्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो फ्रेंड, इसको जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।